स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जन जीवन सफल बना जा। वह शक्ति हमें दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों निकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चले द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान कहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के, पंजाब से हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेदी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, वो सीनियर थेरेपिस्ट और योगा टीचर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अभी ज्वाइन किया नीलम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग इसके अतिरिक्त अन्य कोई अगर जुड़े तो उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण पाठक जी
पहले ज्वाइन कर चुके थे, उनका पुनः स्वागत है। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये दर्जा मिला हुआ है। ये ऊंचा दर्जा जो मिला है उनकी वजह से मिला हुआ है। उनका एक मोटो है, दार्शनिक या मनीषी के रूप में थे, तो उन्होंने एक मोटो दिया, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है अन्य की अपेक्षा, उसका लाभ आपके माध्यम से समस्त पीड़ित मानवता को। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग आज की फैकल्टी हमारे निरंजन गुप्ता जी हैं, उनको बुलाते हैं। उसके पहले एक आध चीजें हम लोग बता देते हैं। हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो हम लोगों ने पहला बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 के नाम से एक कोर्स पढ़ाया था और हम लोगों ने पार्टिसिपेशन का, एक ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का हम लोग सर्टिफिकेट दिया था। ऐसे 74 सर्टिफिकेट हम लोग जारी कर चुके हैं, जो हमारे बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 में दिसंबर में जुड़े थे और एक दिसंबर से 30 दिसंबर तक जिनकी क्लास हुई थी, उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। हमारे बीच में 20 फैकल्टी मेंबर थे, जिन्होंने जुलाई से दिसंबर तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके और इस जो मुहिम हमारा है ईच वन रीच वन, इसमें अपनी सेवाएं दिया और वो भी सेवाएं अपनी निःशुल्क दिया। तो उनको हम लोगों ने एक एप्रिसिएशन के रूप में एक सर्टिफिकेट दिया है। ऐसे 20 फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ 4 वर्ष से जो जुड़े रहे प्रमोटर्स, जो हमारी नीतियों, समवाय के सिद्धांतों और समवाय की जो सेवा भाव है, उसको उन्होंने खुद अपने शब्दों से, अपने कर्मों से सिद्ध किया, जिसके कारण उनको 29 प्रमोटर ऐसे थे जिनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट जारी किए हैं। ये हम जारी कर चुके हैं और शायद रिसीव हो गए। अब हमारा सेमेस्टर 1 2 जनवरी 2025 से शुरू हुआ। इस वाले में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 ये कंटिन्यूअस अपनी गति से होंगे। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 एक साथ शुरू हुए हैं। हमारे समवाई फाउंडेशन में जो ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो हमारे सिस्टम में, हम लोगों ने सिस्टम में डाल दिया है। उसमें 3-4 पैरामीटर्स हैं। जैसे हम मानते हैं आपका कैंडिडेट का नाम, फोन नंबर, माता पिता का नाम, वो मैंडेटरी होता है। उसके अलावा हमारे पास जो फोटोग्राफ्स है वो भी आप दे देंगे, तो हम उसको उसमें कंप्यूटराइज उसमें आपके उसमें डाल देंगे सर्टिफिकेट में। प्लस हम लोग एनरोलमेंट नंबर जारी कर रहे हैं, जो हमारे पुराने सर्टिफिकेट जो हैं उनके ऊपर की तरफ राइट में लिखे हुए हैं और नीचे की तरफ जो नंबर है वो हमारा वर्चुअली आपका रोल नंबर के रूप में हुआ कि आप कैसे आए। लेकिन अभी पहला वाला एनरोलमेंट और रोल नंबर इस बार कंटिन्यूस वही रहेगा। अगली बार जो लोग अगली बार ज्वाइन करेंगे और पहले एनरोल हो चुके हैं, उनको अगली बार से ही सेमेस्टर 1 से ही उनको अपने फॉर्म में एनरोलमेंट नंबर भी दर्ज करना होगा, ताकि इनको हम दूसरा एनरोलमेंट नंबर न दें। इससे हमको ये मालूम हो जाएगा कि मान लीजिए हर गुरिंदर सिंह साहब ने 2024 में हमारे साथ ज्वाइन किया, तो उनको जो नंबर अलॉटेड है वो वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा, वो नंबर परिवर्तित नहीं होगा, रोल नंबर बदलता रहेगा। उससे हमको आसानी ये रहेगी कि उनके बारे में कभी भी कुछ वो पूछेंगे या हम पूछेंगे तो हमको उनके सारे डिटेल मालूम है, माता पिता का नाम मालूम है, उनका फोन नंबर मालूम है, उनके बारे में हमको पता है। तो हम कभी उनके बारे में कोई भी सर्टिफिकेशन या कुछ जरूरत पड़ेगी, कोई वो होगा, तो हमको पहले से मालूम रहेगा। ये कंप्यूटराइज इसलिए करना आवश्यक है कि मैनुअल करना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मैनुअल करने में हमारी सारी शक्ति वहां लग जाती है। तो जो पठन पाठन का कार्यक्रम है यही प्रभावित। तो इसलिए, और हमारे पास शक्ति आप ही लोग हैं,
हमारे पास हम हैं, निरंजन जी हैं, हमारे पास धनंजय सिंह हैं, हमारे जो और लोग हैं, इन सब का काम इसी में लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली हम लोग कंप्यूटराइज कर लेंगे तो सारी चीजें हमको क्लैरिटी रहेगी, और हम तुरंत कोई चीज जारी करना है तो हमको आसानी रहेगी, बस वो कंप्यूटर से कंप्यूटर जारी हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ये आपको बता दें, जिनको आवश्यकता हो वो हमने फॉर्म भर दिया है, अभी हम फॉर्म दोबारा डाल देंगे लेटेस्ट वाला, और आप लोग उसके हिसाब से फोटोग्राफ्स भी लगा लीजिए, और इनरोलमेंट नंबर जिनका पहले मिला हुआ है, जिन्होंने दिसंबर में क्लास किया हुआ है, हम एसपस के सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम समवाई के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। सब एसपस में आपका सेमेस्टर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ सेमेस्टर 2 में कोई चीज चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट हम जारी करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पुनः निरंजन जी का स्वागत कर रहे हैं, और उनको बुला रहे हैं, वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल के संबंध में आपको बताएंगे। जी निरंजन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस सत्र में प्रवेश करें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के प्रैक्टिकल सेशन में, उससे पहले आजादी के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की संध्या पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग आयुर्वेदिक सेशन में सीधा हम आगे की जो बात करेंगे वो सीधा स्क्रीन शेयर करके ही बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मेनली प्रैक्टिकल सेशन पे बात करना है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर करके फिर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। सॉरी, आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी। अब देखिए, हम लोगों ने आयुर्वेदिक में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल 3 तरह की मेरिडियंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, कि जो एप्लीकेशन पार्ट है, खास करके इन 3 जो हम लोगों के पास पाथवेज हैं आयुर्वेद के, जो स्रोत हैं, मेरिडियंस हैं, जिनको जिस रूप में आप बोल सकते हैं, इस पे हम लोग नॉर्मल फ्लो में, अपोजिट फ्लो में ट्रीटमेंट यूज करते हैं अपने डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, कि किस जगह पे हमें वर्टिकल लेना है, किस जगह पे हमें हॉरिजॉन्टल लेना है। उसमें अपोजिट फ्लो, नॉर्मल फ्लो, वो भी हमारा एक डायग्नोसिस का पार्ट होगा, जिसको हम लोग थ्योरी में अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें किस जगह पे क्या लेना है। तो इस तरह से करते हुए हम लोगों ने बात किया था कि वर्टिकल जब हम लोग लगाते हैं तो लंबवत उस तरह से अपने 10 उंगलियों को 10 भागों में हम लोग बांटते हैं और इस पे पॉइंट की प्लॉटिंग करते हैं। उसमें नॉर्मल फ्लो में जो एनर्जी का फ्लो होता है, तो इस तरह से, जिस तरह हमारे ब्लड वेसल्स अगर कहें तो, जैसे अगर यहाँ से बात करें कि ब्लड का फ्लो अगर हार्ट से निकल रही है और हाथ के फिंगर के टिप तक जा रही है, तो इस पाथवेज, ये ब्लड वेसल्स का जो पाथवेज है, इसके इस दिशा में लगाएं तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो हो जाता है। वहीं अगर हमें अपोजिट फ्लो करना हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पॉइंट्स का एप्लीकेशन करते हैं। फिर हम लोगों ने उसमें उसके 2 एक्सटेंशन भी देखा हम लोगों ने, लॉन्ग वर्टिकल और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल। फिर उसके हम लोगों ने प्लॉटिंग देखा कि 2 मेरिडियंस को जोड़ के किस तरह से हम लोग पॉइंट्स को कम कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल में हम लोगों ने जॉइंट बेस देखा कि जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल ही हैं। इसको अलग रूप में हम लोग वात, पित्त और कफ के रूप में भी जानते हैं। तो जितने अपने हॉरिजॉन्टल हैं, अगर इस बीच में देखें, अगर एक हॉरिजॉन्टल से दूसरे हॉरिजॉन्टल के बीच में, तो अलग अलग और भी हॉरिजॉन्टल्स हम लोगों को मिलते हैं। तो जिस प्रकार से अपने हाथ में 10 वर्टिकल थे, उसी तरह से सभी हाथ की उंगलियों में 10 हॉरिजॉन्टल भी हम लोगों को मिलते हैं। उसके भी अपोजिट फ्लो, नॉर्मल फ्लो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि हॉरिजॉन्टल के भी 2 एक्सटेंशन हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एक RLHM, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, यानी पास की 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ के एक लंबी हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं हम लोग, वो एनर्जी का यूज करके। उसके बाद फिर उसका दूसरा जो एक्सटेंशन देखा था हम लोगों ने, जिसको हम लोग LHM के नाम से जानते हैं, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो इसमें हम लोगों ने बात किया था कि इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि जब हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हम लोगों का कटिंग, जो अभी तक हम लोगों ने बॉडी पे देखा, उंगलियों पे देखा कि कटिंग का तरीका ये था हॉरिजॉन्टल में, अब हमारा कटिंग का जो तरीका हो गया, बिल्कुल सेंटर से इस तरह से हम लोग काटते हैं और आगे और पीछे 2 भागों में ये बट जाती है। सबसे बड़ी जो कटिंग होती है हमारी, जो शेप होती है, उसको हम लोग 09 के नाम से जानते हैं। उसके बाद फ्रंट साइड के बाद आगे देखें तो 3, 4 और 1, 2। इसके अलावा बैक में जाएं तो हम लोगों ने देखा कि जो आसपास के जो नंबर, जो एनर्जी है, वो एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि बैक में सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल 09, उसी तरह से आगे पीछे के हिसाब से वो ही रहती है। उसके बाद इसका एक और स्लाइस करें तो हमें जो दूसरी हॉरिजॉन्टल लंबी मिलती है वो मिलती 7, 8, और उससे छोटी हॉरिजॉन्टल एक और शेप करें
तो हम लोगों को मिलती है 5 6। तो इसमें हम लोगों ने इसका नॉर्मल फ्लो में देखा था, आज इसका अपोजिट फ्लो भी हम लोग देख लें एलएचएम में कि किस प्रकार से एलएचएम में हम लोग अपोजिट फ्लो लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को, सभी लोगों को ज्ञात है कि जो नंबर्स हैं वो इसी प्रकार से हैं। तो नंबर अभी बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज को। हम सिर्फ इसमें देखिए एप्लीकेशन पार्ट में इसमें आपको दिखा रहे हैं, बहुत अधिक अंतर नहीं है इसमें। जैसे अगर इस चार्ट में अगर देखें, जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल हो रहा है, इसमें यहाँ पे 3-4 LHM लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, 3-4 LHM। तो इसमें क्या करना है कि जैसे नॉर्मल फ्लो हम लोग लगाते हैं, तो नॉर्मल फ्लो में क्या करेंगे, 3 से चलेंगे और 4 पे जाके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो की बात करते हैं तो हम लोगों की जो स्टार्ट होगी गिनती वो 4 से स्टार्ट होगी और 3 पे जाके एंड हो जाएगी। हम लोगों का जो इसका एनर्जी का फ्लो होगा ऐसे होगा। अब इसी के बीच में हम लोगों को नंबर प्लॉट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 से, जहां पे हमारा दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 के बाद पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट के बीच में अगर देखें तो 1 के बाद फिर 2, फिर वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के बीच में 3 के बाद फिर 4 और 4 के बिल्कुल सामने देखें पैरेलल तो 5, 3 के सामने 6, 2 के सामने 7, 1 के सामने 8 और 0 के सामने 9। ये इसी तरह से जितने भी हॉरिजॉन्टल लगाना हो आप इसी तरह से लगा सकते हैं, फिंगर में सेम टू सेम ऐसे ही। 1 2 लगाना हो तो देखिए यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हमें अपोजिट फ्लो लगाना है तो 2 से चलेंगे और 1 पे आके समाप्त हो जाएंगे। नंबर हमारे वैसे ही हो जाएंगे इस तरह से 1 2 3 4, फिर इधर 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से हम लोगों को जो भी एलएचएम में अपोजिट फ्लो लगाना हो हम लोग इसी तरह से इसका यूज करते हैं कि इस तरह से हम लोग अपोजिट फ्लो में एलएचएम भी सेम टू सेम लगा सकते हैं। अगर आप लोगों में से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जब हम लोग जो लॉन्ग वर्टिकल लगा रहे थे या आरएलबीएम लगा रहे थे उसमें भी डिवीजन ऐसे ही है। अगर आप देखें जो डिवीजन है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही गैपिंग, सिर्फ ये हो सकता है कि हम बिल्कुल पास में आ गए, 1 से 2 पे आ गए आरएलबीएम में, लेकिन एलएचएम में क्या है थोड़ी सी डिस्टेंस हो गई, लेकिन जो नंबरिंग का डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर आपका आरएलबीएम क्लियर है तो आपको एलएचएम में बहुत अधिक दिक्कत नहीं होने वाला, चाहे अपोजिट हो चाहे नॉर्मल हो। अब देखिए आप थंब में भी देख सकते हैं, थंब में भी आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ये देखिए आपका 4th है और ये आपका 3 है, यानी 3-4 एलएचएम अगर देखें तो अंगूठे में हम लोगों ने बात किया था कि अंगूठे में अगर हम लोग वर्टिकल लगा रहे हैं तो इस सेंटर से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इस ज्वाइंट तक हमारा 5th हॉरिजॉन्टल मिलता है हम लोगों को। लेकिन वहीं जब हम आरएलबीएम, एलबीएम या फिर एलएचएम लगाते हैं तो ये जो हमारा ज्वाइंट होता है ये 2 नंबर होता है, 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पे 3-4 एलएचएम अपोजिट फ्लो में यहाँ से ये 0 स्टार्ट हुआ, 0 के बाद 1 के बाद जो ये ज्वाइंट है ये हो गया 2 के बाद फिर 2 भाग में इसको हमने कर दिया 3 के बाद 4 और 4 से फिर हम इधर वापस आ गए तो इधर हो गया हमारा 5, यहाँ हो गया हमारा 6 7 8 और 9। ये नंबर ऐसे कैसे रहेंगे। यहाँ भी अगर आपको 1 2 लगाना है तो देखिए नंबर तो वैसे है, यहाँ पे देखिए आपका 2, यहाँ पे 1, यहाँ 0 का जगह खाली रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि 0 और 9 बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे साइड साइड आ गया कटिंग में। तो यहाँ पे अगर 1 2 एलएचएम लगाना है अपोजिट फ्लो तो 2 से चलेंगे और 1 पे आके अपना पॉइंट समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 0 1 2 3 4 के बाद 5 6 के बाद ज्वाइंट पे 7 8 और 9, ऐसे कैसे पॉइंट लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलएचएम भी अपोजिट फ्लो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एलएचएम तो आप लोग समझ ही चुके हैं। अगर एलएचएम क्लियर है तो अपोजिट फ्लो में तो कुछ है नहीं, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहे हैं, बाकी सब चीजें तो वैसी की वैसी है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सेम टू सेम वैसी की वैसी चीजें हैं जो कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम लोग इसके बाद स्पाइरल पे जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स का और सर का भी कहना है कि हमें एनसीएच बताना चाहिए पहले कि एनसीएच पे हम लोग पॉइंट कैसे अप्लाई करें, किस तरह से हम लोग उस पे नंबर को प्लॉट करके एप्लीकेशन पार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे देखिए ये आपकी, हम इसको थोड़ा सा इसको रिमूव कर दे रहे हैं। देखिए जितने भी नेल चक्रा हैं इस पे भी हम लोग 10 के 10 पॉइंट लगाते हैं, अलग अलग तरीके से जो डिवीजन है उसके हिसाब से हम लोग इसमें भी पॉइंट्स लगाते हैं। इसमें भी नंबर का खेल वैसे के वैसे है, जैसे फिंगर में 0 के बाद 1 4 5 8 अंगूठे की तरफ और दूसरी तरफ जो है 2 3 6 7 9 ऐसे ही चलते हैं हम लोग।
तो देखिए एनसीएच में अगर बात करें तो हम आपको अंगूठे में भी बताएंगे और फिंगर में भी बताएंगे, दोनों में बताते हैं। तो देखिए जो अंगूठे उंगली का जैसे नाखून का जो बेस है, ये जो सेंटर है, यहाँ पे हम लोग इसको 0 मानते हैं, ये 0 है। और जो टॉप है तो ये टॉप पे हमारा हो गया 9, 0 9 बिल्कुल आमने सामने आगे पीछे। उसके बाद देखिए अगर इंडेक्स फिंगर में अगर लगा रहे हैं या किसी फिंगर में लगा रहे हैं तो अंगूठा हमारा इस साइड में है, तो जो हमारा 1 4 5 8 जाएगा वो ऐसे ही जाएगा। तो 0 के जस्ट बगल में देखें तो हमारा यहाँ नंबर आ जाएगा 1 4 5 और इस जगह पे आ जाएगा 8। दूसरी तरफ जो हमारा नंबर जाएगा वो नंबर जाएगा 2 3 6 7। तो देखिए हमारा दूसरा नंबर जाएगा 2 3 6 और 7। ये नंबर इस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं। इसमें जब पॉइंट लगाते हैं तो इसके पॉइंट लगाने के लिए वो भी बताते हैं, हम थोड़ा सा अंगूठे में भी बता दें तो भी समझ में आ जाएगा। देखिए अंगूठे में अगर एनसीएच में लगाना हो तो सेंटर में कर दीजिए 0, 0 के बाद बिल्कुल सामने बाहर की तरफ हो जाएगा टॉप पे 9। उसके बाद अंगूठे में फिंगर की तरफ हम लोगों को 1 4 5 8 जाना है, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी वैसे के वैसे करना है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5 और यहाँ 8। दूसरी तरफ देखें तो हमारा नंबर जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद जाएगा नंबर 7। अब इसमें एनसीएच पे हमें पॉइंट अगर लगाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोगों के पास सबसे आसान तरीका है। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं और वो करते क्या है कि कैसे इतने बहुत छोटा नाखून है और हम कैसे लगा दें 10 के 10 पॉइंट। अगर 10 पॉइंट लगाना हो तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एनसीएच का मतलब वो समझते हैं कि बिल्कुल नाखून पे चढ़ा के इसके ऊपर ही राउंड करके लगाएं। तो अगर किसी का भी नाखून देखें, हमारा भी नाखून देखें, अगर हम सिर्फ नाखून पे अगर मैग्नेट रख के 10 मैग्नेट घुमा दे तो ये पॉइंट नहीं लग पाएगा अपना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नाखून है और ये जो आपका जो मांस वाला एरिया है जहां से नाखून निकल रही है चारों साइड, तो इसके अराउंड में हम लोग मैग्नेट लगाते हैं इसके चारों तरफ। उसके लिए 3 टेप काटते हैं। जब भी एनसीएच लगाना हो आपको, 1 लगाना हो, 2 लगाना हो या 5 मैग्नेट लगाना हो, 4 5 6 8 3 6 टोन करना हो, 0 टोन 9 से करना हो या 1 4 5 कोई भी प्रोटोकॉल लगाना हो, उसके लिए आपको 3 टेप काटना चाहिए। इसके लिए आपको 3 टेप काटिए, 1 टेप थोड़ा बड़ा काटिए और 2 टेप थोड़ा छोटा काटिए। अब जैसे देखिए फ्रंट में अगर देखें नेल चक्रा में नीचे की तरफ देखें तो यहाँ 3 पॉइंट मिलता है, 0 1 2। हम लोग क्या करेंगे, 3 टेप में सबसे पहले 0, 0 के बाद 1 और 1 के बाद हम लोग क्या करेंगे 2। इसको टोनिफिकेशन सिडेशन के हिसाब से हम बता रहे थे। 0, 0 के बाद 1 और 2, ये 2 हमने मैग्नेट लगा दिया इसमें। अब हमें जो बीच वाली टेप है जो हम थोड़ा लंबा काटे हैं, उसमें एक साइड हमें लगाना है 3 6 6 3 और दूसरी तरफ 5 और 4, यानी 2 मैग्नेट अगर सीडेट करना है तो 2 मैग्नेट हमने सीडेट कर दिया, 2 मैग्नेट अगर 3 6 टोन करना है 2 मैग्नेट हमने टोन कर दिया। अब उसी तरह से ऊपर में जाएं तो 9 और 7 और 8, यानी 3 मैग्नेट जो है हम लोग फिर इस तरह से ले लें। तो नेल चक्रा पे ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं। तो पहले हम लोग इसको लगा देते हैं, इसको लगाने के बाद फिर इसको लगाते हैं, इसको लगाने के बाद फिर आगे की तरफ से इसको राउंड करके हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को लगा देते हैं इसमें। तो इसमें से चाहे जो भी पॉइंट लगाना हो, लेकिन टेप काटने का तरीका यही है, इससे कोई भी पॉइंट लगाना हो तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर होता है क्या है, टेप के ऊपर टेप हम लोग लगाते रह जाते हैं, बहुत सारा टेप चिपक जाता है। ये सबसे इजी तरीका है कि इसके माध्यम से आप आसानी से एनसीएच पे पॉइंट्स लगा सकते हैं। उसी तरह से अंगूठे पे भी सेम टू सेम वैसे के वैसे ही पॉइंट हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे भी आप 3 मैग्नेट काटिए, जिसमें कि एक टेप में 0 1 2 आ जाएगा, दूसरे टेप में आपका 4 5 और 3 6 ये आ जाएगा, और तीसरे टेप में आपका 7 8 9 आ जाएगा, 3 पॉइंट आ जाएगा। तो आसानी से आप नील चक्रा पे जितने भी पॉइंट्स हो, चाहे 10 के 10 लगाने हो, आप आसानी से लगा ले जाएंगे, बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। इसमें समझने वाली बात एक ये है कि जैसे हम लोग 4 5 6 8 लगाते हैं, जैसे देखें तो हम लोग जैसे यहाँ 4 लगाते हैं, यहाँ 5 लगाते हैं। 3 6 की बात करें तो ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। 0 हम लोग सेंटर में लगाते हैं और इधर 2, इधर 1, और ऊपर में अगर बात करें तो 9, दूसरी तरफ 7 और तीसरी तरफ 8। तो इस तरह से 10 के 10 मैग्नेट हम लोगों के आसानी से लग जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये राउंड शेप में हो जाएगा। जब आप इस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा भी कि हमारे पूरे के पूरे नेल के अराउंड ये सारे के सारे पॉइंट्स लगे। ये हमारा मेथड है।
पॉइंट लगाने का, पॉइंट तो मतलब पहले से ही ऑलरेडी संस्थान ने बता रखा है किस तरह से पॉइंट लगाना है। मेथड लगाने का ये हम बता रहे हैं कि हम जो तरीका यूज करते हैं वो आपको बता रहे हैं कि इसके माध्यम से आप इजिली पॉइंट लगा सकते हैं। बस सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप लगाएं तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अंगूठे में अगर एनसीएच पे लगा रहे हैं हम, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अंगूठे में लगाएं तो 0 के बाद 1458 फिंगर की तरफ जाएगा, और अगर फिंगर में लगा रहे हैं तो 1458 अंगूठे की तरफ जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसमें अगर अपोजिट फ्लो की, हाँ जी, इसमें जिनके नेल्स बड़े होते हैं उनको तो प्रॉब्लम आती होगी ना? नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए आप अगर आपने क्या किया, जैसे नेल्स अगर बड़े हैं तो आपको आगे वाले भाग पे लगाना है ना, तो आप लगा सकते हैं राउंड करके, 10 के 10 पॉइंट आसानी से लग जाएंगे। तरीका यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। नहीं, वो कह रहे हैं जिनके नाखून बाहर की तरफ निकले हुए हैं, हाँ तो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई वही पॉइंट बता रहे हैं ना मैडम? हाँ यस सर। यस सर, यस सर। उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेल देखिए मान के चलिए यहाँ से इतने बाहर अगर निकले हुए हैं तो आप 7, 8, 9 यहीं पे लगा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कवर हो जाएगा। वो मांस पे लगाना पड़ेगा ना सर? कोई जरूरी नहीं है। अगर नाखून बहुत बड़े हैं, अगर स्पेस है, ऐसे तो उतना बड़ा नाखून बहुत कम लोगों को मिलता है, शायद ही मिले। जो बनाए जाते हैं भाई निरंजन जी, हाँ। बनाए जाते हैं उनकी बात कर रही मैडम। नहीं, जो बनाए जाते हैं अगर वो आर्टिफिशियल नाखून है सर, तो आर्टिफिशियल नाखून तो आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल की नहीं कर रहे। बड़ा कर लेते हैं, जो नाखून नाखून बड़ा बड़ा कर कर लेते हैं। सब लोग प्लीज माइक, सब लोग एक साथ मत ऑन कीजिए। सर ये लड़कियों की बात हो रही है, सर ये लड़कियों की बात हो रही है, जो लड़कियां फैशन में बड़े बड़े रखती है उसकी बात हो रही है। नहीं वही हम बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन करे ना, एक आदमी अगर बात करे ना तो थोड़ा ठीक रहता है, ऐसे 3-4 लोग एक साथ हो जाते हैं ना। तो क्योंकि होता क्या है कि जैसे अगर किसी का, हम दोनों का जवाब दे देते हैं आपको। जैसे मान के चलिए कि कोई आर्टिफिशियल नाखून अगर किसी फीमेल ने बनाया है, तो मान के चलिए वो इस तरह की नाखून होती है, तो उस पे आप क्या करें, जैसे आपने यहाँ लगाया 0, 2, 1, उसके बाद इधर आ गया आपका 4, 5, 3, 6, ये तो इजी हो गया। अब बाकी का क्या है कि अगर आर्टिफिशियल नाखून है तो आप आगे की तरफ से लगा दीजिए ना, इस तरफ से लगा दीजिए। 7, 8, 9 आप आगे लगा दीजिए, अंदर की तरफ से। नाखून के ऊपर तो लगेगा नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो उस पर प्रभाव भी नहीं जाएगा, तो आप अंदर की तरफ लगा दीजिए नीचे से। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। भैया अपन वो मेथी से भी कवर कर सकते हैं नेल चक्र को? हाँ वो तो आप लगा ही सकते हैं, मेथी में तो कोई मना ही नहीं है। उसमें तो आप 10 दाने या फिर पूरा का पूरा मेथी की एक पट्टी चाहें तो चिपका दें तो भी काम करेगा नेल चक्रा पे। लेकिन जब मैग्नेट का यूज करते हैं हम लोग एडवांस लेवल में, तो वहाँ एनर्जी बेस पे काम करते हैं ना हम लोग, कि हम किस एनर्जी पे काम करना चाहते हैं, कौन सी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। मेथी तो खैर कर ही सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट। सर एक मेरा क्वेश्चन है जी, कि जिसका नेल आगे तक पहुंचा हुआ हो, आप देख सकते हैं, जैसे मैं अपनी नेल अगर पता नहीं विजिबिलिटी है जैसे आप ये बोल रहे हैं कि आपकी नेल इस तरह से आगे तक निकली हुई है, एकदम पूरा बराबर तक नेल आई है, हम वही यहाँ समझ रहे हैं, पे- यही तो हम बना रहे हैं सर, कि बिल्कुल मांस के आगे तक गई हुई ना। हाँ तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि अगर यहाँ तक आगे गई है तो आप चाहें तो आगे लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लग जाएगा। टिप टॉप पे बिल्कुल। ये जो नेल के बाहर का जो नीचे। एरिया है, मांस वाला एरिया है, ये जो एरिया है मांस वाला, जी, इस जगह पे आप लगा सकते हैं, इस जगह पे नेल पे नहीं लगाना है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अराउंड लगा रहे हैं, नेल चक्रा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब इसके अराउंड लगाते हैं मैग्नेट, तो वो पूरा का पूरा इफेक्ट आता है उस पे। आप अगर इस पे लगाएंगे तो हो सकता है फिर आपको 4, 5 और 3, 6 के लिए स्पेस ना बचे आपको। ये साइड वाला एरिया अगर कम पड़ जाए आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप यहाँ सामने लगा देते हैं तो आप चाहें तो इसको आगे भी लगाएं, यहीं पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पे नाखून से ठीक नीचे टच करते हुए आप इसके राउंड में लगा दीजिए। सर एक चीज बताइए, क्वेश्चन है, पूछे? जी पूछिए। सर जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि नेल के चारों तरफ मांस पर लगाना है, तो जैसे हमारे ब्यूल मैग्नेट हम लगाते हैं तो कुछ पॉइंट्स तो हमारे टिप से शुरू हो जाते हैं, कुछ नेल के पीछे वाले टिप से शुरू हो जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग उस सुजोग की बात नहीं कर रहे हैं।
यहाँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जितने भी जैसे वर्टिकल भी लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ तक लगाते हैं, ऊपर तक, ठीक है ना। तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। अगर यहाँ पे हमें 0 से लेके लगाना हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर हम लोग नेल पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जी। सुजोग की बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग राउंड करके इस तरह से हम लोग लगाते हैं नेल चक्रा पे। चूंकि जब देखिए आप अगर इस बाहर वाले एरिया पे भी लगाएंगे तो यहाँ भी आपका नेल टच करता हुआ रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना नेल टच नहीं करेगा। यहाँ जब आप मैग्नेट लगाएंगे इसके राउंड में तो नेल से टच करता हुआ तो ये पॉइंट है। जी। आप इस बाहर अगर 7 8 9 लगाएं तो ये नेल पे भी तो टच करेगा। ऐसा थोड़ी ना हम बोल रहे हैं कि आप इतना नीचे आके लगाइए, वो बिल्कुल नेल के राउंड ही घूम जाएगा मैग्नेट्स। नहीं नहीं ये सर, मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि जो हम इसमें सेडेट और टोन करते हैं, हाँ जी, अभी तो हम ये आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ बियोल मैग्नेट में उसका अपोजिट भी आ जाता है, तो क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं? अच्छा, आपका ये कहना है कि हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स मेरिडियन पे लगा रहे हैं और वो जी। सुजोग वाले भी किसी बियोल पॉइंट के हिसाब से टोन सेडेट आ जाता है, ये बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ जी, यदि मानना नहीं। इसमें कोई टोन है और उसमें कोई सडेट है, सपोज कोई देखिए, ऐसे कोई अब पॉइंट क्लैश कर जाते देखिए, हैं। देखिए क्लैश अगर कर रहे हो तो वहां खुद निर्णय लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी। अगर आप चाइनीज के भी पॉइंट लगा रहे हो और आयुर्वेद के भी पॉइंट लगा रहे हो, ठीक है, अगर वो दोनों पॉइंट मान के चलिए हमें कोई पॉइंट लगा रहे हैं और किडनी 3 के जगह पे मान के चलिए हम इस जगह पे एक मैग्नेट हमने आयुर्वेद के हिसाब से हमने टोनिफिकेशन लगाया हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे हमने किया 0 और 3 को टोन किया और 4 को सिडेट किया, ठीक है ना। और जी। यहाँ पे मान के चलिए हमने एक मैग्नेट लगाया और हमारे आयुर्वेद के साथ साथ हमें किडनी का 3 नंबर पॉइंट भी लगाना है। तो अगर यहाँ ये ऑलरेडी टर्न हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि या तो आप स्किप करें या तो फिर आप ओरिजिनल पे किडनी 3 पैर में लगा दीजिए। जी जी। क्योंकि यहाँ पे जब डायग्नोसिस जो होती है ना, जो हमारी थिंकिंग होती है कि हम किस बेस पे यहाँ पे प्रोटोकॉल बना रहे हैं, हम कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यों के गुण कर्म को देखते हैं, द्रव्यों के गुण कर्म के हिसाब से ही प्रोटोकॉल लेते हैं। तो अगर मिक्सअप अगर कर रहे हैं 2 तरह की आप पॉइंट्स को, चाइनीज और आयुर्वेद, तो उसमें फिर आपको उस हिसाब से देख लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। पॉइंट अगर सिडेट हो रहा है तो हमें उसको स्किप कर देना है, या हमें इंपॉर्टेंस है उसको लगाना है तो आप लगाइए उसको। ये तो खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, ठीक है, चलिए थैंक यू सर। जी जी। अब नॉर्मल फ्लो देखिए, हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें हम लोगों ने ये समझा कि अगर हमें फिंगर्स में लगाना हो तो 0 के बाद 1 4 5 8 अंगूठे की तरफ, और अंगूठे में अगर लगाना हो तो हमें फिंगर की तरफ 1 4 5 8 जाना है। इसी तरह से अगर एनसीएच पे हमें अपोजिट फ्लो लगाना हो तो उसमें क्या करेंगे, जैसे अभी देखिए नॉर्मल फ्लो में हम दोनों का बना देते हैं, एक फिंगर में नॉर्मल बनाते हैं, दूसरे में अपोजिट बनाते हैं। देखिए अभी क्या है, नॉर्मल फ्लो में ये हमारा 0 और ये 9, उसके बाद अंगूठे की तरफ जो है हमारा नंबर जा रहा है 1 4 5 8, दूसरी तरफ नंबर जा रहा है 2 3 6 और 7। ये नॉर्मल डायरेक्शन है हमारा, ये हमारा नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है। अब देखिए इसी में अगर हम अपोजिट फ्लो लगाना हो, हम दूसरे फिंगर में बगल में बता रहे हैं, तो क्या करते हैं, अपोजिट फ्लो में जस्ट उल्टा हो जाता है, जहां पे 0 है वहां 9 और जहां 9 है वहां 0। तो अपोजिट फ्लो में क्या हो जाएगा हमारा, ये बेस हो जाएगा 9 और टॉप हो जाएगा हमारा 0। ठीक है। अब हमने ये बात किया कि यहाँ पे जब अपोजिट फ्लो लगाते हैं हम लोग तो जो 1 4 5 8 का डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, 0 के बाद 1 4 5 8 जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, 1 4 5 8, और दूसरी तरफ जो है वो डायरेक्शन में जाएगा, वो जाएगा 2 3 6 और 7। ये डायरेक्शन रहेगा आपका, ये अपोजिट फ्लो है। अगर आप ध्यान दें तो ये अपोजिट फ्लो है और ये नॉर्मल फ्लो है। अंतर यही है कि 0 9 चेंज होगा, उसके साथ 0 के साथ 1 4 5 8 का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। अंगूठे में अगर करना हो तो अंगूठे में भी सेम टू सेम वैसे के वैसे कर देंगे। अगर अपोजिट फ्लो लगाना हो, ये देखिए अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं, यहाँ पे समझिए आप, ये 9 हो गया, टॉप पे हमारा ये 0 हो गया। क्या बोल रहे हैं? बेसिक वही रहेगा, बेसिक वही रहेगा कि 1 4 5 8 will remain 1 towards 4 the thumb.
बिल्कुल बिल्कुल वो सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन बस उल्टा हो जाएगा। तो बिल्कुल। ध्यान अब रखना है कि देखिए, वो रहेगा अंगूठे की तरफ ही। हाँ वो तो रहेगा, क्योंकि देखिए हमें फिंगर की तरफ, अगर हम इधर से 1-4 ले जाते हैं तो ये तो अंगूठे की तरफ जाएगा ना, तो फिंगर की तरफ जाएगा, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा। तो 0 के बाद ये ऐसे चला जाएगा 0 1 4 5 8, और दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा वो जाएगा 2 3 6 7। तो ये जो डायरेक्शन है इस तरह से जाएगा। ये अगर हम 1-4 का डायरेक्शन ऐसे रखेंगे तो ये फिंगर की तरफ चला जाएगा, इसका मतलब है ये नॉर्मल फ्लो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 4 5 8 का जो डायरेक्शन दिया वो बाहर की तरफ दिया, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। जब आप लगाएं तो इस चीज को हमेशा ही देखें, इस तरह से राउंड करके अपने हाथ से देख लें कि इसका जो 1 4 5 8 नॉर्मल में जा रहा है या अपोजिट में जा रहा है। तो अपोजिट लगाना है तो 0 9 के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए। क्लियर है? चीज और कहना चाहूंगा सर, हाँ जी। जो बार बार कंफ्यूजन हो रहा है नेल चक्रा का प्लेसिंग नाखून के बड़े और छोटे होने पे, people should remember this is nail chakra, not the nail plate. तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जो बात कर रहे हैं वो नेल चक्रा नाखून के चारों तरफ। नहीं वो बात नाखून सही के है ऊपर आपकी। नहीं। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। तो ये इस तरह से। अब ये बताइए आप लोगों को नॉर्मल फ्लो, अपोजिट फ्लो, इसमें कोई दिक्कत है तो हम फिर से बताएं आपको। अगर क्लियर हो गया हो तो फिर हम लोग आगे चलें। प्लीज गो अहेड। क्लियर है सर। ठीक है। अब हम लोगों को जहां बात करना है वो स्पाइरल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एनसीएच भी हम लोगों ने सीख लिया। अब सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है कि आप इस पे एप्लीकेशन पार्ट करें, और तरीका जो हमने बताया आपको पॉइंट्स लगाने का वो वही यूज करें। आप टेप वैसे के वैसे ही काटें तो आपका हाथ बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कोई भी एनसीएच पे कोई पॉइंट लगाना हो आपका हाथ बिल्कुल धड़ल्ले से चलेगा और इजीली चलेगा। और एक चीज ये भी बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को कि सेम टू सेम जैसे कि हाथ में हम लोग एनसीएच पे अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह से टो के एनसीएच पे लगाना हो, पैर के एनसीएच पे लगाना हो, वहां भी डायरेक्शन सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। यानी बिग टो की तरफ जो है सेंटर में, अगर पैर की बात करें तो पैर में भी सेम टू सेम वैसे के वैसे लगाना हम लोगों को। आप हम आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। 1 मिनट देखिए, आप इस तरह से अगर हम पैर को ड्रॉ करें तो मान के चलिए ये बिग टो है, बिग टो के बाद ये मान के चलिए और बाकी उंगलियां हैं, और ये मान के चलिए एनसीएच है इसका, और बाकी एनसीएच भी देख लीजिए आप। तो इसमें भी अगर नॉर्मल फ्लो लगा रहे हैं तो सेंटर में 0 और टॉप पे 9। उसी तरह से फिंगर की तरफ, ये देखिए फिंगर इधर है, इधर 1 4 5 8, और दूसरी तरफ बाहर की तरफ 2 3 6 7, ये ऐसे जाएगा। अगर हमें टो में सेकेंड टो में लगाना हो तो सेंटर में 0, टॉप पे 9, और फिर अंगूठे की तरफ 1 4 5 8, 1 4 5 8, दूसरी तरफ 2 3 6 7, ये नंबर ऐसे कैसे जाएंगे। इसमें भी अगर आपको अपोजिट फ्लो लगाना हो तो देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगर फिंगर में लगाना हो तो नीचे 9, ऊपर 0। अब यहाँ भी 1 4 5 8 का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 के बाद 1 4 5 8, और दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा 2 3 6 और 7। अंगूठे में करना हो तो अंगूठे में भी सेम टू सेम ऐसे ही 0 और 9 की लोकेशन बदल दीजिए, और यहाँ पे भी आप देखिए उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में 0 के बाद 1 4 5 8, और दूसरी तरफ 2 3 6 7 और सेंटर में 9। सेम टू सेम, कोई कुछ अंतर नहीं है, चाहे पैर में लगाना हो चाहे आपको हाथ में लगाना हो, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से एनसीएच में आप लोग आसानी से पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइरल की। स्पाइरल की बात करें इससे पहले फिर से वापस हम लोग अपनी स्क्रीन पे आते हैं और स्पाइरल वाला पेज हम ओपन कर रहे हैं आपके सामने। स्पाइरल हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो स्पाइरल का चार्ट दिया हुआ है हमारे हैंडबुक्स में, तो या तो आप हैंडबुक्स के उस चार्ट का यूज करके देखें, तो उसमें बताए गए हैं कि किसी एक स्पाइरल को लगाना हो तो उसमें किस तरह से हम उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। देखिए चार्ट आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक चार्ट और होगा, ये देखिए
ये हमारा स्पाइरल का चार्ट है और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग स्पाइरल लगाते हैं, हमने जब पहला क्लास लिया था आप लोगों का प्रैक्टिकल का, तो हमने पहले ही बताया था कि इसमें नंबर सिस्टम का खेल है। और अगर बेसिक से, अगर आप वर्टिकल से अगर आपकी मजबूती आ गई, हॉरिजॉन्टल में मजबूती आ गई, तो बाकी स्पाइरल वगैरह में या फिर बाकी अन्य मेरिडियन में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए स्पाइरल जब हम लोग लगाते हैं, इसमें दोनों ही चीजों का यूज होता है। आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, आप अगर देख पा रहे हो तो आप सभी के सामने देखिए एक बॉक्स दिख रहा होगा। इसमें आपको वर्टिकल लाइन भी दिख रहा होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रहा होगा। दो लाइन दिख रही है इस तरह से, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल, और इस तरह से बॉक्स बना हुआ है। यानी इन दोनों ही लाइनों का यूज करके, यानी इन दोनों ही मेरिडियंस का यूज करके हम स्पाइरल मेरिडियन का यूज करते हैं। स्पाइरल हम लोग बोलते हैं कि ये जिग जैग चलती है, बिल्कुल जैसे सांप की गति होती है, ठीक वैसे ही स्पाइरल मेरिडियन हमारी चलती है। और जैसे हम लोगों ने बात किया था एरिया का, हम लोग क्या करते थे, जैसे एक वर्टिकल लगा रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है 10 पॉइंट्स हमारे उसी एक मेरिडियंस पे, एक एनर्जी पे पूरे हो गए। फिर हम लोगों ने दो मेरिडियंस को जोड़ दिया, लॉन्ग वर्टिकल बना दिया, तो दो एनर्जी जुड़ गई, नंबर ऑफ पॉइंट्स 20 हो गए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया और उसको ट्रीटमेंट दे दिया। ट्रीटमेंट पावरफुल हो गया, एरिया पावरफुल हो गया, दो एनर्जी हो गई। उसी तरह से हम लोग ने हॉरिजॉन्टल में भी किया। लेकिन वही स्पाइरल की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल का ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक स्पाइरल अगर आप लगाते हैं तो लगभग सभी हॉरिजॉन्टल और सभी वर्टिकल को टच करती है। सभी हॉरिजॉन्टल और सभी वर्टिकल के किसी न किसी पॉइंट्स पे वो टच करती है। तो अपना जो स्पाइरल पॉइंट्स लगाते हैं हम लोग स्पाइरल मेरिडियंस पे, एक एक स्पाइरल काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम लोग पूरा काफी बृहत तौर पे उसको एनर्जी वाइज हम लोग ट्रीटमेंट में उसको पावरफुल बना सकते हैं। तो देखिए स्पाइरल मेरिडियन लगाना बहुत अधिक कठिन नहीं है। नंबर सिस्टम वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसा कि आप लोगों ने देखा है वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। आप लोगों ने जो नंबर देखा है नीचे से लेके टॉप तक, यानी 0 से लेके 9 तक हॉरिजॉन्टल में जितने पॉइंट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे स्पाइरल में। 0 से लेके 9 तक के जो वर्टिकल हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे स्पाइरल में। इसमें हम आपको बताएं, इससे पहले हम एक स्पाइरल का चार्ट आपको दिखाएं तो थोड़ा बताने में थोड़ा आसानी होगी हमें। चलिए हम लोग सीधा ड्राइंग पे चलते हैं, वहां आपको बताते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हम एक ड्रॉ करके बताएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए हमने बताया कि जो नंबर्स हैं हमारे हॉरिजॉन्टल में वो सेम टू सेम वैसे के वैसे रहेंगे, 0, 1, 4। दूसरी तरफ 2 और 3। बैक में जाएं तो सेंटर में हमारा 9, अंगूठे की तरफ जो नंबर है वो 8 और 5। दूसरी तरफ जो नंबर है हमारा वो है 7 और 6। तो देखिए अगर हम एक सीधी लाइन खींच दें सब पे तो एक एक वर्टिकल बन जाएगी। जैसे देखिए 0 पे हमने एक सीधी लाइन खींच दी तो ये 0 वर्टिकल, 2 पे एक लाइन खींच दिया तो ये 2 वर्टिकल, 3 पे एक लाइन खींच दें तो ये 3rd वर्टिकल, 1 पे खींच दें तो 1 वर्टिकल और 4 पे खींच दें तो 4 वर्टिकल। उसी तरह से बैक में देखें तो ये हमारा 9 वर्टिकल, 9 के बाद 7, 7 के बाद 6, उसी तरह से 8, उसी तरह से 5। इसी तरह से हम इसमें 10 हॉरिजॉन्टल भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 0 हॉरिजॉन्टल, ये हमारा 1 हॉरिजॉन्टल, ये हमारा 2 हॉरिजॉन्टल, ये 3 हॉरिजॉन्टल, ये 4, ये 5, ये हमारा 6 के बाद 7, 8 और टॉप पे 9। इसी तरह से बैक में भी हम लोग कर सकते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब देखिए ये नंबर ना वर्टिकल में आपको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा और ना 10 हॉरिजॉन्टल जो हमने बनाया ना उसमें कोई कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। अब देखिए अब स्पाइरल जब हम लोग लगाते हैं तो जैसे कि कोई भी स्पाइरल लगाना हो तो उसको हम लोग जैसे कि किसी एक जगह से हमें अगर दूसरी जगह पे जाना है या फिर एक जगह से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जाके समाप्त होगी। अगर हम यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, हमें नोएडा के किसी और भाग में जाना हो तो यहीं से तो काउंटिंग करेंगे हम। तो स्पाइरल में भी वैसे के वैसे ही होता है। अगर हमें किसी एक स्पाइरल को लगाना है तो उसमें जो डिस्टेंस है या फिर कहें इसमें नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है वो 10 पॉइंट्स हैं। यानी जो भी स्पाइरल लगाएंगे वहां से फिर हमें 0 से लेके 9 तक के जो नंबर है वो हमें फिर से वहां पे प्लॉट करना पड़ेगा। यानी वहां से एक
हमें डायरेक्शन बनाना पड़ेगा कि इस जगह पे 0 के बाद 1 4 5 8 इस तरह से जाएगा और 2 3 6 7 9 इस तरफ जाएगा। सपोज डेट मान के चलिए आपको फर्स्ट स्पाइरल लगाना है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फर्स्ट स्पाइरल, मान के चलिए ये स्पाइरल लगाना है आपको, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये नंबर आपको बिल्कुल क्लियर है, दोनों नंबर जो है ये नीचे क्लियर है। अब आपको ढूंढना क्या है कि एक नंबर जो है वो फर्स्ट स्पाइरल उस पे जाना है हम लोगों को, इसको लगाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 0 मान लेंगे हम लोग, जो हमारा फर्स्ट स्पाइरल लगाना है उसको हम लोग 0 मान लेंगे। 0 के बाद हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि 0 के बाद 1 4 5 8 का डायरेक्शन जो है वो अंगूठे की तरफ जाएगा। तो जैसे हमने लगाना है 1 स्पाइरल, तो 1 को हमने 0 मान लिया। अब यहाँ पे ये 10 के 10 नंबर फिर से हम लोगों को प्लॉट करना पड़ेगा। अब जो ये वाले नंबर हैं, इस नंबर को हम लोगों को भूल जाना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, 0 के बाद यहाँ पे आगे हो गया 1 4 4 के बाद 5 5 के बाद 8, उसके बाद दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा 0 के बाद 2 3 6 7 और 9, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने ये नंबर प्लॉट कर दिया, जो भी स्पाइरल लगाना है उसको 0 मान के आपने ये नंबर अगर प्लॉट कर लिया, अब आपको क्या करना है, मान के चलिए प्रोटोकॉल है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फर्स्ट स्पाइरल 1 4 5 सीडेट 3 6 8 टोन 0 टोन 9 सीडेट, मान के चलिए ये प्रोटोकॉल आपको मिला। आपको कुछ नहीं करना है, आपने नंबर ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है कि ये जो नए नंबर आपने ढूंढे, ये जो नए नंबर आपने प्लॉट किया, इसी नंबर पे हम लोग वर्टिकली चलेंगे। जो पॉइंट हमें टोन करना हो उसको टोन कर देंगे, जिस पॉइंट को सिलेक्ट करना हो उस पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे। कैसे हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का यूज करेंगे, आप देखिए। हमें क्या करना है, 1 4 5 सिलेक्ट, तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा 1। अब थोड़ा हम कलर चेंज कर दें तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1, हम कोई और कलर ले लेते, ब्लू ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका 1, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली चलेंगे, वर्टिकली चले और हॉरिजॉन्टली 1 जहां पे क्रॉस हो रही है, हॉरिजॉन्टल 1, इस जगह पे क्या करेंगे, एक सिडेशन वाला मैग्नेट लगा देंगे। ये 1 सिडेट हो गया, 1 सिडेट। 1 के बाद है 4 सिडेट और 5 सिडेट। तो देखिए 4 हमें यहाँ पे दिख रहा है और 5 हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल पे वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टली 4 जहां पे क्रॉस हो रहा है, जहां पे हॉरिजॉन्टल 4 है उस जगह पे हमने क्या किया, यहाँ भी एक मैग्नेट हमने सिलेक्ट कर दिया। 1 4 सिलेक्ट हो गया। 5 भी सिलेक्ट करना है, तो देखिए 5 हमें यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी लाइन पे वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 5 जहां क्रॉस कर रही है इस जगह पे एक मैग्नेट हमने सिलेक्शन लगा दिया। अब देखिए हमारे 3 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, 1 4 5 सिलेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, 3 6 8 टोन करना है। तो देखिए 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 6 आपको यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वर्टिकल पे वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 3 जहां क्रॉस हो रही है इस जगह पे एक व्हाइट मैग्नेट लगा दिया हमने, 3 टोन हो गया। 6 को टोन करना है तो यहाँ पे वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 6 जहां पे क्रॉस हुआ है इस जगह पे एक व्हाइट मैग्नेट लगा दिया, 3 6 टोन हो गया। 8 को भी टोन करना है तो देखिए 8 आपको यहाँ दिख रहा होगा, 8 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 8 जहां क्रॉस हुआ है इस जगह हमने एक व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। उसके बाद है 0 टोन 9 सिलेक्ट। तो जैसे फर्स्ट वर्टिकल लगा रहे हैं तो फर्स्ट को हमने 0 माना, यानी इस जगह पे एक मैग्नेट हम क्या करेंगे, टोन कर देंगे। 0 टोन हो गया। अब 9 अगर देखें तो 9 आपको यहाँ दिख रहा होगा, 9 देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या करेंगे, वर्टिकली चलेंगे और हॉरिजॉन्टल 9 जहां पे क्रॉस हो रहा है इस जगह पे हमने एक येलो मैग्नेट लगा दिया। अब देखिए इसमें कोई कुछ कहे तो बिल्कुल इजी है, अगर आप थोड़ा समझ लें इसको। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ही तो समावेश कर रहे हैं। एक नया चीज क्या जुड़ा इसमें, वो नया चीज ये जुड़ा कि जो भी स्पाइरल लगा रहे हैं सिर्फ आपको नंबर 1 4 5 8 आपको उसके डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। फिंगर में अंगूठे की तरफ, अंगूठे में फिंगर की तरफ, बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है आपको। और ये जो हमने 10 वर्टिकल और 10 हॉरिजॉन्टल बनाया इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये 0 हॉरिजॉन्टल है, ये 1 हॉरिजॉन्टल है, ये 2 हॉरिजॉन्टल है, ये 3 हॉरिजॉन्टल है, ये 4 हॉरिजॉन्टल है, ये 5 हॉरिजॉन्टल है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये तो आपको पता है।
लेकिन ये समझाने के लिए हमने बताया कि किस तरह से उस पॉइंट पे हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल 5 या 4 जहां पे क्रॉस हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग वहां पे लगाते हैं। हम एक और स्पाइरल आपको लगा के दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा हम सर एक चीज सर बोले जी। सर इट मीन्स ये हुआ जो स्पाइरल में जो हम पॉइंट की लोकेशन है, सपोज ये हमारा 3 पॉइंट है तो 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल, 5 है तो 5 हाँ, 5 ये वर्टिकल और बिल्कुल 5 बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल बिल्कुल ये इसी पे चलना है, लेकिन ये जो नए नंबर प्लॉट करेंगे इसी के जी हाँ हिसाब वो से ठीक है कैसे सजेशन जी, करना वो क्लियर है जी जी ठीक है। है। ठीक है, चलिए हम एक भैया और जी। जो अपन जब नए नंबर लगाते तो वर्टिकल भी चेंज हो जाती है ना? नया नंबर लगाते हैं तो वर्टिकल चेंज हो जाती है। नए नंबर की Only प्लॉटिंग vertical करते change. जैसे हाँ हाँ Only वो vertical. तो चेंज हो जाएगी ना, वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब आपको जो आपने क्या किया ना, आपको एक नए सिरे से रास्ता बनाना है, आप नए जगह पे जाना चाह रहे हैं, तो अगर उसकी आप काउंटिंग करना चाहें तो आपको वहीं से पूरा करना पड़ेगा ना, तो उसी को मान के चलना पड़ेगा, उसी को मान के चलना पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा। ओरिजिनल नंबर जो वर्टिकल है उसको आप भूल जाइए, उसको भूल जाइए। अब देखिए हम एक और बताते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। निरंजन जी, देखिए आज थोड़ा जी। क्लास जल्दी छूटेगा। हाँ तो रहने दे सर आप। हाँ, क्योंकि मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, बस हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके ठीक है, बाद चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पाइरल इन सभी चीजों में आप लोग पारंगत हो जाएंगे धीरे धीरे जब एप्लीकेशन पार्ट करते रहेंगे। आप जी सभी को भैया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सेशन के बहुत अच्छा समझ लिए। आया। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए निरंजन जी ने बहुत बढ़िया से विस्तार समझाया, और हम लोगों ने कुछ लोगों ने कहा था कि हमारे जो नील चक्र हैं उस पर भी हमको समझा दिया जाए, तो आज उस पर भी विचार किया गया हम लोगों ने और समझा दिया है। देखिए उस सारे इनकी उपयोगिता ये है कि जो हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग है, कम से कम 8-10 इस तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, चाइनीज पे भी और आयुर्वेदिक में भी। हमारा विचार ये है कि उनको भी हम लोग जरूर सुनते रहें। ये रिपीटिशन कई बार हो रहा है, तो उस रिपीटिशन की वजह से ये है कि हमको बार बार अभ्यास करके हमारा ब्रेन उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर ले और हमको पूरा समझ में आ जाए कि कैसे ये हमको करना है, 01458 किधर जाना है, 23679 किधर जाना है। सारा खेल इसी का है। और स्पाइरल में जैसे आपने देखा कुछ नहीं है, केवल एक ही तय करना है हमको कि हमारा 0 पॉइंट कहाँ लेना है। जिस मेरिडियन में है उस मेरिडियन का 0 पॉइंट हमको निर्धारित कर लेना है, और फिर हमको कहाँ से मूवमेंट कैसे करना है, जो वही मूवमेंट उसी तरह रखना कि 0 से 14 की तरफ जाएगा। 14 कहाँ जाता है उसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है। अगर वो क्लॉकवाइज जाता है तो क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज, इसके आधार पर। और जैसा कि अभी शायद मैडम यशवती जी ने कहा था कि बिल्कुल सही बात है, यही हम लोगों को समझना है कि 3 माइनस 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल माने 3, 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल माने 4, 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल माने 5। जहां पर हमारा चौराहा है उसी पर हमको रुकना है, वही पॉइंट है। और आप जब देखेंगे तो वो पॉइंट जो है पूरे शरीर में जिगजैग में जाएंगे, इसीलिए इसको स्पाइरल कहा जाता है। इसका थ्योरी सिद्धांत कंसेप्ट क्यों है, ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग फरवरी में ही 6 तारीख के आसपास या उसी के आसपास, जब जो ट्राई ओरिजिन थ्योरी है प्रोफेसर पार्क जेबू की, उसको हम लोग बताने की कोशिश करेंगे और उसका क्लास लेंगे। आप लोगों को अलग से इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, सो दैट कि ये कहाँ से कंसेप्ट लिया गया है। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम एक लिखा हुआ है चरक 1 में, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लिखा हुआ कि प्रोफेसर पार्क जेबू के इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए। लेकिन सिद्धांत चूंकि हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन उन सिद्धांतों के बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये क्यों, इनका कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है, तो शायद हमको अधिक आसानी होगी। तो थ्योरी पार्ट जो होगा वो हम लोग फरवरी में ही किसी दिन जल्दी लेंगे। 2 तारीख के बाद हम कभी किसी दिन जल्दी से 6 तारीख के आसपास कभी होगा तो हम लोग उसको आपको समझाएंगे। तब ये कंसेप्ट और क्लियर होगा कि हम लोग क्यों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पाइरल की बात करते हैं। तो
इसको हम लोग प्रचारित करें, प्रसारित करें, वीडियो को सुने, बार बार सुने, और जिसको न मालूम हो उसको जरूर बताएं। अपने को भी ज्ञान बढ़ाएं, दूसरे ज्ञान बढ़ाएं, और सो दैट कि खेमका सर के सपनों को पूरा कर सके। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 5 मिनट का विराम, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो सुप्रिया जी अभी लेंगी। बस 5 मिनट का विराम लीजिए, और लोग जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, सो दैट कि हम लोग जल्दी से इस पर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो धन्यवाद। 2 शब्दों में हम बस वही इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करते हैं, और हम लोग अभी 5 मिनट का विराम, मुश्किल से 4 मिनट।